We request you to please open your Bibles to Psalm 139. और हम आपसे विनती करेंगे कि आप अपनी बाइबलों को भजन संहिता 139 में खोलें। 139, भजन संहिता 139 verse 16. वचन 16। Amen. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिख दिए हुए थे। Amen. Amen. Now we request you to please pay attention. तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है ध्यान दीजिए। The psalmist is saying to God that your eyes saw my substance. और जो भजन संगीता लिखने वाला है उसने परमेश्वर से कहा कि तेरी आंखों ने मेरे तत्व को देखा है। He's saying your eyes saw me when I was not yet formed. और उसने कहा कि तेरी आंखों ने मुझे तब देखा जब मैं रचा भी नहीं गया था। You know, we often read scriptures and just bypass so many important scriptures. और हम क्या करते हैं, हम जो है वचन को पढ़ते हैं और अनदेखा करते हैं काफी सारे वचनों को। But if you get to the depth of what we read, लेकिन अगर आप गहराई में पहुंचेंगे उस वचन के जो अभी हमने पढ़ा है, it says God's eyes saw you और वचन ये कहता है कि परमेश्वर की आंखों ने आपको देखा when you were only a substance, you were not even formed. जब आप एक तत्व ही थे, यानी आपका कोई आकार नहीं था, आपको रचा नहीं गया था। He saw you when you were nothing. और उसने आपको तब देखा जब आप कुछ भी नहीं थे। Church, today we want to talk to you about the power of nothing. कलीसिया, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कुछ नहीं के सामर्थ्य के बारे में। You know, in Genesis chapter 1 verse 2, और उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 में the Bible tells us, and we'll read it for you. और बाइबल हमें कहती है और हम आपके लिए ये वचन पढ़ेंगे। It says the earth was without form, और वचन ये कहता है कि पृथ्वी जो है बेडौल थी and it was void, और वो सूनी थी and darkness was on the face of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था। And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। It was all empty. और धरती पर कुछ भी नहीं था। It was void. और सब कुछ बेडौल और निराकार था। It's the same way like the psalmist mentioned in Psalm 139 verse 16. और ये उसी तरीके से है जैसे कि भजन संहिता लिखने वाले ने जो है 139 अध्याय वचन 16 में ये ऐसा कहा है। He said, you saw me when I was nothing. I was empty. I was void. और उसने कहा कि तूने मुझे तब देखा है जब मैं कुछ नहीं था, मैं खाली था, मैं निराकार था। You know, we often have this thing in our mind that God sees us when we are born. और हमें हमेशा ये विचार होता है हमारे मनों में कि परमेश्वर ने हमें तब देखा जब हमारा जन्म हुआ था। So he did not see you. He did not only see you when you were born or when you took birth on this earth. और परमेश्वर ने आपको केवल तभी नहीं देखा जब आपने जन्म लिया और आप इस धरती पर आए। And he did not notice you when you became a born again believer. और ना ही उसका ध्यान आप पर तब गया जब आप जो है वो नया जन्म पाकर एक विश्वासी बने। He saw you and he noticed you when you were just a substance. और उसने जो है आपको देखा और आप पर उसने ध्यान दिया जब आप एक तत्व ही थे। You were nothing. आप कुछ भी नहीं थे। You know, in the first 5 days of creation, तो क्या आपको पता है कि रचना के पहले शुरुआती 5 दिनों में everything that God created, हर एक चीज जो परमेश्वर ने रची थी या बनाई थी, he created by the word of his mouth. और उन्होंने उसे जो है अपने मुंह के शब्द से बनाया था। He created the light, और उन्होंने रोशनी को बनाया, the sun and moon, और उन्होंने सूरज और चांद को बनाया, the sky, और उन्होंने आकाश को बनाया, the fishes in the sea, the birds in the air, और जो समुद्र में मछलियां थी और जो आकाश में उड़ने वाले पंछी थे, the animals. और जो जानवर थे। He spoke
and they came into existence. उन्होंने कहा और वे लोग जो है वो अस्तित्व में आए। But all of a sudden on the 6th day something changed. लेकिन अचानक से छठे दिन जो है कुछ तो बदल गया। God used his hands. परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। I said God used his hands. और मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। Genesis chapter 2 verse 7 tells us और उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 7 हमें बताती है that God bent down कि परमेश्वर झुक गए and took formless clay, mud, और उन्होंने जो है भूमि से मिट्टी को उठाया, धूल को उठाया and he began forming man with his hand. और उन्होंने जो है शुरू किया कि वो मनुष्य को जो है अपने हाथों से रच सके। And then what he did? और फिर उन्होंने क्या किया? What he did? उन्होंने क्या किया? He breathed his breath into the nostrils of that clay form of man that he made. और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है उस मिट्टी के आकार में अपने नथुनों से जो है सांस फूकी। And man became a living being. और फिर मनुष्य जो है एक जीवित प्राणी बन गया। Now the point that we want to make to you today is और जो बड़ी बात आज हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है to be able to form something with your hand. आप जब अपने हाथों से कुछ बनाते हैं You need to have a picture, an imagination of that thing that you are forming in your mind. तो आपके पास जो है एक कल्पना होनी चाहिए, एक चित्र होना चाहिए उस चीज का जो आप बना रहे हैं आपके मन में। You know, I remembered something. तो मुझे कुछ चीज याद आई। Few days back, my niece, my 9-year-old niece, was playing with clay. और कुछ दिनों पहले जो है मेरी 9 साल की जो भांजी है वो मिट्टी के साथ यानी क्ले के साथ खेल रही है। Those play-dohs, they call it play-doh. We used to call it clay. और वो अभी जो है प्ले डो कहते हैं, हम हमारे जमाने में जो है क्ले कहते थे। Now I asked her, can I play with you? तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती She हूँ? said, Masi, can you make one elephant for me? और उसने कहा कि मासी क्या तुम मेरे लिए एक हाथी बना सकती हो? I said, okay, I'll try. तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। Now I made something. तो मैंने कुछ तो बनाया I struggled to make it. और मैंने जो है संघर्ष किया उसे बनाने What का। was the final product? और फिर आखिर में क्या चीज थी? She got upset with me और वो जो है दुखी हो गई मुझसे because I ended up making a fat cat with a trunk. और मैंने जो है वो एक बिल्ली बनाई जो मोटी सी थी और उसकी जो है एक सूंड थी। But that's not how God is. लेकिन इस तरीके के परमेश्वर नहीं है। I did not have a picture of the elephant in my mind. और मेरे पास जो है वो उस हाथी का चित्र जो है मेरे मन में नहीं था। But God has a picture of us in His mind before He created us. लेकिन परमेश्वर के पास जो है हमारा चित्र था इस अपने मन में इससे पहले कि उन्होंने हमें बनाया था। Amen. आमीन। So He not when He was forming you, तो वो जब आपको रच रहे थे, बना रहे थे, He not only was imagining how you are going to look like. तो वो केवल इस बात की कल्पना नहीं कर रहे थे कि आप कैसे दिखेंगे। He was not only saying, I'm going to give her this kind of eyes, I'm going to give him this kind of nose, I'm going to give him a big forehead. और वो केवल ये नहीं सोच रहे थे कि इसे मैं जो है वो ऐसी आंखें दूंगा, उसे जो है मैं ऐसी नाक दूंगा या उसे जो है ऐसा माथा दूंगा। Apart from the looks that He had in His mind for you, और आपके लिए जो आप कैसे दिखेंगे इसके अलावा जो उन्होंने अपने मन में रखा था, He also had in His mind what your destiny would be, उन्होंने अपने मन में ये भी सोच रखा था कि आपका मुकाम क्या होगा what your future would be. और आपका भविष्य क्या होगा। All that was pre-planned. और इसकी जो है पहले से ही योजना की गई थी। So church, we need to understand that God took something that was formless, that was without life, and gave it life and made it a living being, and that is you. और कलीसिया हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ लिया जिसे आकार नहीं था और जिसमें जीवन नहीं था और उसे जीवन दिया और उसे ऐसा कुछ बनाया जो कि हम हैं। And this is how Jeremiah had a revelation
of this entire scene that we are talking about. और इसी तरीके से जो है यिर्मयाह को जो है इस बात का प्रकाशन हुआ था जो हम अभी बात कर रहे हैं। You can turn your Bibles to Jeremiah chapter 1 verse 5. Everyone. और हर एक जन जो है वो अपनी बाइबलों को यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 5 में खोल सकते हैं। I hope you all have your Bibles with you. और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी के पास अपनी बाइबल है, Your holy Bibles. आपकी पवित्र बाइबल। Amen. आमीन। All of us will read in English together and then in Hindi together. और हम सब एक साथ जो है पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे और फिर एक साथ हिंदी में पढ़ेंगे। Jeremiah chapter 1 verse 5. यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 5। Amen. Let's wait for one another. आइए हम एक दूसरे के लिए जो है इंतजार करें। Jeremiah 1:5. यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 5। Everybody got it? सभी को मिल गया है? Yes? Okay. Before I formed you, loudly. Before I formed you in the womb, I knew you. Before I sanctified you. Amen. You understood what you read, right? आपको समझ में आया जो आपने पढ़ा है ना? No? नहीं? हिंदी वाले? हिंदी वाले भी सब पढ़ेंगे। हिंदी वाले साथ में पढ़िए एक please. साथ पढ़ते हैं हम। मुझे से पहले ही मैंने तुझको जान लिया था और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझको अभिषेक किया। मैंने तुझे वर्षों के भविष्य बताया। Amen. What is God saying here? तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Before I formed you. कि इससे पहले मैंने तुझे रचा। What did you read? तो आपने क्या पढ़ा? Before I formed you in the womb. और गर्भ में रचने से पहले ही। Before I gave you any shape. इससे पहले कि मैंने तुझे कोई आकार दिया। I knew you, he's saying. परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुझको जान लिया। And before you came into this world, before you took birth, और इससे पहले कि इस धरती पर तू आया या उत्पन्न हुआ, I sanctified you. मैंने तुझे अभिषेक किया। I called you to be holy. और मैंने तुझे जो है पवित्र होने के लिए पुकारा है। And I decided to set you apart. और मैंने जो है ये नियुक्त किया कि तू अलग किया जाए। To be a prophet unto the nations. ताकि तू जो है राष्ट्रों के लिए नबी ठहराया जाए। Aren't you glad that God's eyes are on you? तो क्या आप उत्साहित नहीं है कि परमेश्वर की नजरें आप पर है? I rather that His eyes be on me than it be away from me. तो मैं ये पसंद करूंगी कि परमेश्वर की नजरें मुझ पर है रहे बजाय इसके कि वो अपनी नजरों को मुझसे दूर हटा ले। You know when He says He knew you, तो क्या आपको पता है जब परमेश्वर ये कहते हैं कि वो आपको जानते हैं, it's talking about the past tense. और वो जब ऐसा कहा गया है कि मैंने तुझको जान लिया, तो ये जो है बीते हुए कल की यानी भूतकाल की बात है। So listen, तो सुनिए, it means you were in His mind, तो इसका मतलब है कि आप उनके मन में थे you were on His agenda और आप उनके एजेंडा में थे before you were planted as a seed in your mother's womb. इससे पहले कि आपको एक बीज की तरह आपके माँ के गर्भ में रचा गया था। And then He began forming you. और फिर परमेश्वर ने आपको बनाना शुरू किया। And as He was forming you, और जैसे परमेश्वर आपको आकार दे रहे He थे, had in His mind, उनके मन में ये था I'm going to make her a great person. कि मैं इसे एक महान व्यक्ति बनाऊंगा, I'm going to make him mighty in my kingdom. कि उस व्यक्ति को जो है मैं पराक्रमी बनाऊंगा मेरे राज्य में। I'm going to put my spirit on this person that he will shake the powers of hell one day. और मैं अपनी आत्मा इस व्यक्ति पर उंडेलूंगा ताकि वो जो है वो नर के सामर्थ को हिला डाले। I'm going to use this person. मैं इस व्यक्ति का इस्तेमाल करूंगा। This is all in his mind when he's forming you, brothers and sisters. और भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर आपको बना रहे थे तो ये सब चल रहा था उनके मन में। And I'm going to make this person successful. और मैं इस व्यक्ति को जो है वो सफल बनाऊंगा।
That's why He sets you apart. और इसीलिए उन्होंने आपको अलग किया है। And I don't know if anyone has experienced what I'm about to say. और मुझे नहीं पता है कि क्या किसी ने भी ऐसा अनुभव किया है जो मैं कहने वाली हूँ अभी। You know, you will notice that there are times you try to fit in the crowd. और ऐसा समय होता है जब आप अपने आप को जो है वो भीड़ में शामिल करने की कोशिश करते हैं। You want to be a part of the crowd. और आप जो है उस भीड़ का एक हिस्सा होना चाहते हैं। You want to blend in that और crowd. आप जो है घुलना मिलना चाहते हैं उस भीड़ में। Oh, that's a Gen Z crowd. That's a happening crowd. They got what it takes. I want to be a part of it. और ये जो है Gen Z क्राउड है और ये जो है ऐसी भीड़ है जिनके साथ मैं घुलना मिलना चाहता हूँ, मैं इनका हिस्सा बनना चाहता हूँ। But you find yourself a misfit there. लेकिन वहाँ पर आप ये महसूस करते हैं कि आप वहाँ पर घुल मिल ही नहीं पा रहे हैं। Not because you're shy or you're an introvert. और इस वजह से नहीं कि आप जो है आप बहुत ही शर्म महसूस कर रहे हैं इसीलिए आप उनके साथ घुल मिल नहीं You पा are रहे हैं। blending with the crowd. आप तो कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ घुल मिल जाएं। But one part of you is saying, no, this is not the place for you. This is not where you belong. और लेकिन आप में से कुछ जो एक हिस्सा है वो कह रहा है कि नहीं तू यहाँ के लिए नहीं बना है, ये तेरी जगह नहीं है। Has anyone experienced this? तो क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया है कभी When you go someplace कि जब आप किसी जगह पर जाते हो or when you meet certain people? या आप कुछ खास लोगों से जब मिलते हो? Yes or no? Yes. हाँ या नहीं हिंदी वाले? You know why it happens? तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? Because He has set you apart. Amen. क्योंकि उसने आपको अलग किया है, आपको अलग किया है। Amen. आमीन। And as you are growing, as you're maturing, और जैसे कि आप बढ़ रहे होते हैं, आप जो है और ज्यादा समझ के साथ बढ़ रहे होते He हैं, starts revealing things to you. तो परमेश्वर आप पर जो है चीजें प्रकट करना शुरू करते हैं। And you start realizing that I'm actually designed differently. और फिर आप ये पहचानने लगते हैं कि आपको जो है सचमुच अलग तरीके से बनाया गया है। You begin to gradually understand that yes, He has made me for a purpose. और आप धीरे धीरे करके समझने लगते हैं कि हाँ परमेश्वर ने आपको जो है वो एक मकसद के लिए बनाया है। Are you with us this far? तो यहाँ तक क्या आप हमारे साथ हैं? Amen. आमीन। Now, has everyone here seen a seed? तो क्या यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने बीज को देखा है? Everyone knows what a seed looks like. तो सभी को क्या पता है कि एक बीज कैसे दिखाई देता है? See, we brought seeds for you. तो देखिए हम आपके लिए कुछ बीज भी लेकर आए हैं And I don't know if you'll be able to see it. और हमें नहीं पता है कि क्या आप इसे देख पाएंगे। But a seed is supposed to be small. एक बीज जो है वो छोटी सी होती है। Everyone can see? क्या सभी को दिखाई दे रहा है? पीछे लोग देख पा रहे हैं? Farsighted? जी। It's a black seed. It's a black seed. और ये एक काली बीज है And it looks like nothing. और ये जो है वो किसी भी चीज की तरह नहीं दिख रही है It looks like nothing. और ये जो है किसी भी चीज की तरह नहीं दिख But what if I tell you लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं that this seed is powerful? कि ये जो बीज है ये जो है सामर्थ्य से भरी हुई है। Yes, you agree with me? तो क्या आप मेरे साथ सहमत हो? And what if I tell you और क्या अगर मैं आपसे ये कहूं that this seed is you? कि ये बीज जो है वो आप हैं? Yes, amen. Yes? Yes. What if I tell you, Vijay, that this seed is you? और क्या होगा विजय अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बीज तुम हो? Akash, आकाश, what if this seed is you? क्या अगर ये बीज तुम हो? Come on, this side. Priya, Rani, what if this seed is you? और इस तरफ प्रिया रानी, क्या अगर ये बीज आप लोग हैं? You know, when God brought you as a seed, तो क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर जब आपको एक बीज के रूप में लेकर He आया, has put instructions in this seed. तो परमेश्वर ने जो है निर्देश डाले हैं इस बीज में। Are you getting my point? तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? So this seed is powerful. तो ये जो बीज है वो सामर्थ्य से भरी Let है। me give you another example. तो मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। You're going to shop for fruits. और आप जो है वो
फल लेने के लिए जाते हैं You want to go and buy watermelon. और आप जाते हैं और आप तरबूज खरीदना चाहते हैं Okay, you go to the fruit market and you look at the fruit cart. और आप जो है वो सब्जी जो है फल लेने के लिए जाते हैं और जो फल की जगह होती है वहाँ पर आप देखने लग जाते हैं And you end up picking up one nice juicy looking watermelon. और फिर जो है आप जो है एक तरबूज उठा लेते हैं जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और रसदार दिखाई दे रहा है Because the fruit wala tells you, madam ये मीठा है. और आप इसीलिए इसे चुनते हैं क्योंकि जो फ्रूट बेच रहा होता है वो आपसे कहता है कि ये मीठा है So you take it. तो आप उसे ले लेते हैं Now if we look at another scenario, तो फिर आप अगर दूसरा एक जो है उदाहरण देखते हैं you are going to buy fruit in the fruit market, watermelon, और आप जो है वो फल खरीदने के लिए ही गए हैं तरबूज खरीदने and के you're लिए। looking at the fruit cart where watermelon should have been kept. और आप उस गाड़ी पर देखते हैं जहाँ पर जो है वो फल रखे होने चाहिए But you don't see watermelon, you see black seeds scattered. और लेकिन तब आपको जो है तरबूज नहीं दिखा देता है लेकिन आपको जो है काले बीज दिखाई देते हैं And you're looking at the fruit wala uncle and you're telling him, where is the watermelon? और फिर जो है आप उस फल बेचने वाले की तरफ देखते हैं और आप उसे पूछते हैं कि तरबूज कहाँ है Because I can only look at the seeds. क्योंकि मुझे तो यहाँ पर केवल बीज ही दिखाई दे रहे हैं So don't underestimate the power of the seed. तो जो है उस सामर्थ को उस बीज के कमर कीजिए No doubt the seed looks small. You couldn't even see it from a distance. और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बीज जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है और दूर से शायद आप इसे देख भी नहीं पा रहे होंगे Though the seed is small. भले ही ये बीज जो है वो छोटा सा है But the seed is the beginning of any process. और लेकिन ये बीज जो है वो किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत है You cannot see the fullness of the process because the seed is so small. और आप जो है वो संपूर्णता उस प्रक्रिया की नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये बीज बहुत छोटा सा है Or rather, I would say that you have not yet seen the manifestation or the potential of what the seed could be. और मैं ये कहूँगी कि आप जो है वो प्रकट होते हुए नहीं देख पा रहे हैं कि ये बीज आगे चलकर क्या बनेगा Why you are not able to see anything but the seed yet? और आप अभी जो है वो केवल इस बीज को ही देख पा रहे हैं और बाकी कुछ क्यों नहीं देख पा रहे हैं Amen. क्योंकि अभी तक उसे बोया नहीं गया है It has not yet been sown, it's not yet been planted. और इसे अभी तक जो है बोया नहीं गया है इसे अभी तक मिट्टी में लगाया नहीं गया है That's why you are only looking at the seed. और इसीलिए आप केवल बीज को ही देख पा रहे हैं Now let's go on. तो फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं You know, sometimes तो क्या आपको पता है कई बार people come from foreign countries. और जो है लोग जो है दूसरे देशों से आते हैं And in some countries you don't get certain fruits like how you get in India. और कुछ देशों में जो है वैसे फल नहीं मिलते हैं या वो फल नहीं मिलते हैं जैसे भारतवर्ष में मिलते हैं Now most of them who come from outside, they like guavas. और अक्सर जो है लोग जो बाहर देश से आते हैं उन्हें अमरूद पसंद होते हैं Because they don't get proper guavas over there. क्योंकि वहाँ पर जो है वो अच्छे अमरूद नहीं मिलते हैं So what do? तो फिर वो लोग क्या करते हैं When they return from India, they take guava seeds with them. तो वो जब भारतवर्ष से जो है लौट कर अपने देश में जा रहे होते हैं तो अपने साथ जो है अमरूद के बीज लेकर जाते And they हैं go to their foreign country wherever they are. और फिर वो अपने देश में चले जाते हैं जहाँ कहीं भी हो वो होते And हैं they start planting the seed at the backyard of their house maybe. और फिर वो क्या करते हैं अपने घर के आंगनों में जो है वो उसे बो देते हैं उस बीज को Now after a while, after they have planted, और कुछ समय के बाद जब उस बीज को बोया जाता है उसके बाद something surely grows. तो कुछ तो जो है उग आता है But guavas are not growing. लेकिन उस पर अमरूद नहीं लग रहे हैं Months pass, और जो है महीने गुजर जाते हैं year after year, साल दर साल guava is not yet showing up. और जो अमरूद है वो अभी तक उग ही नहीं रहा है But the seed that they took was a guava seed. लेकिन वो बीज जो वो लेकर गए थे वो तो अमरूद का ही बीज था The seed was correct, it was a right seed. और वो जो बीज जो है वो सही बीज था But there's a problem. लेकिन यहाँ पे समस्या है Guavas are not growing. वहाँ पर अमरूद उग ही नहीं रहे हैं You know why? तो क्या आपको पता है क्यों Because the environment where the seed was planted was wrong. कि वो वातावरण जहाँ पर उस बीज को बोया गया था वो गलत था Maybe the soil was not good. शायद वो जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं थी In foreign countries, you don't get proper rain.
और बाहर देशों में जो है हमें सही जो है वर्षा नहीं मिलती Instead of sunlight, maybe it was snowing. और शायद जो है धूप के बदले वहाँ पर जो है बर्फ गिर रही The होगी weather was not favorable, so no guavas. और जो वातावरण था वो जो है उस पेड़ के पक्ष में नहीं था और इसीलिए जो है अमरूद नहीं आ रहे थे। Church, let us come to the point now. तो आइए कलीसिया हम जो है वो बड़ी बात की ओर आते हैं। When you came into this world, you came in as a seed. जब आप इस दुनिया में आए तब आप जो है एक बीज के रूप में आए And in this seed, as I mentioned before, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया उस बीज में God has already put instructions about you in the seed. और परमेश्वर ने जो है आपके बारे में निर्देश डाले हैं इस बीज में He has put instructions of what He has destined for you. और उन्होंने जो है निर्देश डाले हैं कि आपके लिए क्या मुकाम तय किया है उन्होंने। You know, one thing we got to understand that He did not make us like the animals. और एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि उन्होंने हमें जानवरों की तरह नहीं He बनाया did not make us like any creeping creature or like the birds or the fishes. और उन्होंने ना ही हमें जो है पंछियों की तरह या रेंगने वाले कीड़ों की तरह या जो है आसमान में उड़ने वाले पंछियों की तरह He made us in His image. उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया। So we had a picture of what He wanted तो उनके पास एक चित्र था कि वो क्या चाहते थे us to be like. कि परमेश्वर क्या चाहते थे कि हम कैसे हो। So please, brothers and sisters, don't take your life so lightly. तो इसीलिए भाइयों और बहनों अपने जीवन को इतने हल्के में मत लीजिए Because you have a purpose. क्योंकि आपका एक मकसद है। Don't waste your life. आपके जीवन को बर्बाद मत कीजिए Because there is a plan and a purpose from God. क्योंकि एक मकसद है और एक योजना है परमेश्वर की ओर से। No doubt when you came into this world, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इस दुनिया में आए you know, many of us were planted in the wrong places. हम में से कई लोगों को जो है वो गलत जगह पर बोया गया था। Yes, हाँ, you fell into sin. आप जो है पाप में गिर गए You were exposed to sin. और आपका जो है पहचान पाप से हुई। You met wrong people. आप गलत लोगों से मिले, You made wrong decisions. आपने गलत निर्णय किए। So as a result, तो इसका नतीजा we see that you have not yet fallen into the purpose and the plan of God. कि आप अभी तक जो है परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के मकसद को पूरा होते हुए नहीं देख His पाए। purpose has not yet come to pass in your life. और उनका मकसद जो है आपके जीवन में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। So we need to remember one thing, तो हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है that God forms us, कि परमेश्वर हमें बनाते हैं sin deforms us. और पाप जो है वो बनावट को खराब करता But है। what's important is, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है Jesus Christ came to transform us. कि यीशु मसीह जो है हमें बदलने के लिए आए हैं। Amen. आमीन। Amen. Are you with us this far? तो क्या यहाँ तक आप हमारे साथ सहमत हैं? Amen. So when you were in God's hands, तो जब आप परमेश्वर के हाथों में थे you were formless. तो तब आपका कोई आकार नहीं था You were just a lump of clay. और आप केवल जो है मिट्टी का एक ढेर ही थे। You were nothing. आप कुछ भी नहीं थे। You know, Jeremiah chapter 18 gives us a very good picture of the potter's relationship with the clay. और यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 18 जो है हमें बहुत अच्छा दृश्य बताता है कि जो कुम्हार होता है उसका रिश्ता कैसे होता है मिट्टी के साथ। When you go home, you can please read Jeremiah chapter 18. जब आप घर जाएंगे तो आप कृपया करके यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 18 पढ़ सकते हैं। So you know, when the clay is kept on the potter's wheel, तो क्या आपको पता है जब मिट्टी को जो है वो कुम्हार की चाक पर रखा जाता है the potter already has a clear picture of what kind of vessel he wants to make. तो जो कुम्हार होता है उसके पास एक साफ चित्र होता है उसके मन में कि वो किस तरीके का बर्तन या बर्तन बनाना चाहता है। You can look at this. तो आप जो है इस जो है बर्तन को देख सकते This हैं is an earthen pot और ये जो है मिट्टी का घड़ा है made by some potter. और इसे जो किसी कुम्हार ने बनाया है What he must have had in his mind when he made this so beautifully. और उसके मन में क्या होगा जब उसने इतने सुंदरता के साथ उसे रचा था। So the potter sits to form the pot, the earthen pot. तो जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए बैठ जाता है। What he does is he puts that unformed clay on the wheel. तो फिर वो क्या करता है वो बिना आकार के उस मिट्टी
मिट्टी को चाक पर रखता है and then begins the process of shaping, और फिर जो है प्रक्रिया शुरू होती है आकार देने की, the molding process, और वो जो है ढालने का the प्रोसेस, beating process, और फिर जो है मारने की प्रक्रिया, because he wants something out of that clay. क्योंकि वो उस मिट्टी में से कुछ चाहता है। And this is exactly what God does with us. और ऐसा ही परमेश्वर हमसे हमारे साथ करते हैं। Church, this is exactly what God does with us. और कलीसिया ऐसा ही परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। He knows what he has in his mind for you and me. और वो जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए और मेरे लिए क्या है। And when we are in his hand, we are on the potter's wheel. और जब हम उनके हाथों में होते हैं तो हम उन कुम्हार के चाक पे होने की तरह होते And हैं। then he begins shaping us. और फिर वो हमें आकार देने लगते He हैं begins molding us. और वो हमें ढालने लगते हैं। Oh my God, it's hurting. अरे प्रभु ये तो दर्द दे रहा है। You know why? क्या आपको पता है He's क्यों? beating you from the side. क्योंकि वो आपको मार रहा है He's fixing those edges. और वो जो है वो उबड़ खाबड़ किनारों को सही कर रहा He's है removing all that unwanted clay from your life. और वो मिट्टी जिसकी जरूरत नहीं है उसे वो निकाल रहा है Come आपके on, जीवन wrong से। people he's removing. और गलत लोगों को वो आपके जीवन से Wrong निकाल- friends he's removing. और गलत दोस्तों को वो आपके Your जीवन bad से- habits he's removing. और आपकी गलत आदतों को वो निकाल He रहा है doesn't need all that. It's an obstruction. और इस सब की जरूरत नहीं है, ये सारी रुकावटें हैं। Hallelujah. Amen. But you know what? लेकिन क्या आपको पता है There are some people who don't give in to the potter's hand. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुम्हार के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपते। Listen, listen. ध्यान से सुनिए। There are some people who resist the potter's hand. और कुछ लोग होते हैं जो कुम्हार के हाथों को नकारते हैं I don't want to go through this. और मुझे इस सब में से नहीं गुजरना I'm है। happy the way I am. मैं जैसा हूँ वैसे ही खुश I हूँ। will do what I have to do. मुझे जो करना है वही मैं No करूँगी। one should tell me when I'm right or I'm wrong. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। I'm reading the Bible. I know what is right. मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे पता है क्या सही है। Come on, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, Knowingly and knowingly, you step out of the potter's hand. और जानते हुए या अनजाने में आप जो है कुम्हार के हाथों में से निकल जाते हैं। And what's the outcome of such people? और ऐसे लोगों का नतीजा क्या होता है? You don't reach to the point of destiny that God had in store for you. और आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त करके रखा था। See, when you are in His hands, you will not know, you will not understand what His final plan is. और जब आप उनके हाथों में होते हैं तो आप नहीं जानते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं कि उनका जो है अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय क्या होगा। You just have to stay in His hand and allow Him to do what He's doing. और आपको केवल उनके हाथों में बने रहना है और उन्हें जो वो चाहते हैं वो करने देना है। You know, there's a reason sometimes in our growing years, people keep falling into sin. और एक वजह है कि हम जब बढ़ रहे होते हैं तो लोग जो है वो पाप में गिरते रहते हैं। You know why this happens? तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? Because the enemy does not want you to reach to that point where God is planning to take you. क्योंकि जो दुश्मन है वो नहीं चाहता है कि आप उस मुकाम तक पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। Your friends, your family also sometimes come in the way. और कई बार आपके दोस्त, आपके परिवार भी उस रास्ते में रुकावट बनकर आते हैं। I'm not saying they're bad people, they are your well-wishers. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरे लोग हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। But they don't know what plan God has in store for you. Only He knows it. और लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या योजना बना रखी है आपके लिए, केवल परमेश्वर ही जानते हैं। So we have to remain in His hand. तो हमें जो है परमेश्वर के हाथों में बने रहना होगा। You know, that's why there are many people who have not yet found their identity. और इसीलिए क्या आपको पता है काफी सारे लोगों ने अपनी पहचान को अभी तक उन्होंने हासिल नहीं किया। They're still trying to figure out who they are. और वो अभी तक जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है। Because they have resisted the potter's hand. क्योंकि उन्होंने विरोध किया है उस कुम्हार के हाथों का। You know, they have trusted the wrong people. उन्होंने जो है गलत लोगों पर भरोसा किया They है have gone to the wrong hands. और वो लोग जो है गलत हाथों में चले I गए। would request you, do not trust your life in the hands of anybody and everybody.
और मैं आपसे विनती करूंगी कि आप अपने जीवन को जो है किसी और के हाथों में मत भरोसा He कीजिए। wants your life back in His hands. वो चाहते हैं कि आपका जीवन दोबारा से उनके हाथों में आ And जाए। I'm sure the Lord is talking to one or more today. और मुझे यकीन है कि आज परमेश्वर एक या उससे अधिक लोगों से बात कर रहे हैं। Amen. आमीन। Church, do you know? कलीसिया, क्या आपको पता है Not all of you that God has saved are saved from sin alone. कि आप, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को बचाया है, आप सभी जो है केवल पाप से ही बचाए गए हैं। Not all of you are saved from sin alone. मैंने कहा कि आप सब जो है वो केवल पाप में से ही बचाए नहीं गए हैं। There are some of you that God saved so that you could serve Him. और आप में से कुछ लोगों को जो है परमेश्वर ने इसीलिए बचाया है ताकि आप उनकी सेवा कर सकें। And you did not know that. और आप इस बात को नहीं जानते हैं। You received salvation, आप जो है वो मुक्ति को हासिल but करते you हैं, didn't know anything about it. लेकिन उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं But किया। He saved you so that you could serve Him. लेकिन परमेश्वर ने आपको इसीलिए बचाया ताकि आप उनकी सेवा कर सकें। To someone, the Lord is saying, और किसी से प्रभु जो है ये कह रहे हैं it's not only what I saved you from. कि केवल ये नहीं है कि मैंने तुम्हें किस चीज से बचाया है, You need to look a little deeper. और तुम्हें और गहराई में देखना होगा। You know, we often hear people say that God saved me from this sin. और अक्सर हम जो है लोगों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया, God rescued me from this addiction. या परमेश्वर ने इस लत से जो है मुझे बाहर निकाला है, God saved me, I was going to die and He healed me. और मैं मरने वाला था तो परमेश्वर ने जो है मुझे चंगाई दी और मुझे बचा But लिया। the Lord is speaking to His church today. लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है वो आज अपनी कलीसिया से बात कर And रहे He's हैं, saying, I didn't only save you because you were lost. और वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें केवल इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम खो गए I थे, didn't only save you because you were messed up and you were drowning in sin. और मैंने तुम्हें केवल इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम गंध में फंस गए थे और तुम उसमें डूब रहे थे, Some things are allowed in your life और कुछ चीजें की अनुमति दी गई है आपके जीवन में so that you could understand how empty you are. ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आप कितने खाली हैं, So that you could understand that your life is nothing. ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आपका जीवन कुछ भी नहीं है। I saved you because I need you. मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, The Lord is saying, I saved you because I need you, whoever you are. और जो जिस किसी से भी, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। Don't forget, इस बात को मत भूलिए। He chose you before He laid the foundations of the earth, the Bible says. और बाइबल ये कहती है कि इससे पहले कि उन्होंने इस धरती की नींव को रखा था, उसने आपको चुन लिया He था, sanctified you when you were in your mother's womb, He said. और उन्होंने जो है आपको पवित्र कर लिया था आपके माता के गर्भ में ही। So before you even knew what sin was, He knew you. और इससे पहले कि आप जानते कि पाप क्या है, परमेश्वर आपको जानते थे। In other words, और दूसरे शब्दों में you were appointed before you were announced. कि आपको नियुक्त किया गया था इससे पहले कि आपकी घोषणा की गई थी। You were appointed आपको नियुक्त किया गया था before you were announced. इससे पहले कि आपका ऐलान किया गया था। Come on, tell your neighbor, I was appointed before I was announced. हिंदी में कहिए कि मैं नियुक्त किया गया था इससे पहले कि मेरी घोषणा हुई थी। Amen. आमीन। So please understand, it is not only what God has saved you from. तो कृपया करके इस बात को समझिए कि केवल ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको किस चीज से बचाया है। Yes, He has saved us and we are eternally grateful for that. हाँ, उन्होंने हमें बचाया है और अनंत काल तक हम इस बात के लिए जो है आभारी हैं। But we need to now come to the point लेकिन अभी हमें इस बात पर आना होगा and stop being satisfied that I'm saved, और इस बात से संतुष्ट होना बंद करना पड़ेगा कि हाँ मैं बच चुका हूँ, मैं बच चुकी हूँ, and move on and understand what has God saved me for. और हमें आगे बढ़ना होगा और ये समझना होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया है। You know, many a times we end up saying, Lord, I don't have what it takes to serve you. और कई बार जो है हम ये कह देते हैं कि प्रभु मेरे पास वो नहीं है
जो आपकी सेवा करने के लिए जरूरत है। I don't have the gifts, I don't have the talents. और मेरे पास ना ही वो वरदान है ना वो हुनर है। I don't think I'm as good as others. और मुझे नहीं लगता दूसरों की तरह मैं भी काबिल हूँ। But God knows लेकिन परमेश्वर तो जानते हैं when you bring your nothing to Him. कि जब आप अपना कुछ नहीं परमेश्वर के पास लेकर आते Church, हैं, when you bring your nothing to Him, कलीसिया जब आप अपना कुछ नहीं परमेश्वर के पास लेकर He आते will हैं, create something out of that. उसमें से वो कुछ तो बना लेंगे। I said He will create something out of that. तो उसमें से जो है परमेश्वर कुछ तो बना लेंगे। Amen. आमीन। You know, there's a story in Mark chapter 6. तो क्या आपको पता है मार्कुस की पुस्तक अध्याय 6 में एक जो है कहानी है, And I'm sure you all know the story. और मुझे यकीन है आप में से हर कोई जो है इस कहानी को जानता है। You know, one day, और एक दिन Jesus was teaching a huge crowd of people. और यीशु जो है वो एक बड़ी भीड़ में जो है प्रचार कर रहे थे। And He was teaching and teaching. और वो जो है सिखा रहे थे And it became late. It became like late afternoon. और फिर जो है वो बहुत देर हो गई, दोपहर का समय हो गया। Now the disciples went to Jesus and said, Jesus, it's getting late. I think we should send the people home. और जो चेले थे यीशु के, वो यीशु के पास गए और उन्होंने कहा कि यीशु हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लोगों को अब घर भेज देना चाहिए। Because this is a remote area and they may not find something to eat. और क्योंकि ये बहुत दूर जगह है और इसीलिए उन्हें शायद खाने के लिए कुछ मिल भी नहीं पाएगा। You know what was Jesus' reply to His disciples? तो क्या आपको पता है कि यीशु का ने क्या कहा अपने चेलों से? You feed them. कि तुम उन्हें खाना खिलाओ। I don't know if you understand this. मुझे नहीं पता है कि क्या आप ये इस बात को समझ रहे हैं। He said, you feed them. उन्होंने कहा कि तुम उन्हें खाना खिलाओ, You get something for them. तुम कुछ लेकर आओ उनके लिए। And I can imagine और मैं कल्पना कर सकती हूँ what the disciples were going through. कि जो चेले हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, I can imagine what was in their minds. कि उनके मन में क्या चल रहा होगा, इसकी कल्पना मैं कर पा रही हूँ। They began probably thinking out loud, और वो शायद जो है इस बात के बारे में सोच रहे होंगे where are we going to get so much food from? कि ये इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आएंगे, It's too much food. और ये बहुत सारा खाना लगेगा, And it's so costly. Where are we going to get all the money from? और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी लगेंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। The Bible says there were 5,000 men. और बाइबल ये कहती है कि 5,000 पुरुष थे, And the theologians say that 5,000 were only men. और जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि केवल पुरुष ही थे 5,000, There were women and children also. और उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। So the disciples were thinking, even if we have to work for months, we would not be able to bring that kind of money to feed them. और जो चेले थे वो सोच रहे थे कि अगर महीनों तक हम काम करते रहे तो भी उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे कि इतने सारे लोगों को खाना खिला सकें। Jesus asked his disciples, और यीशु ने जो है अपने चेलों से पूछा how much food do you have? कि तुम लोगों के पास कितना खाना है, How much food do you have? कि तुम्हारे पास कितना खाना है। The disciples said, और जो चेले हैं उन्होंने कहा we have only 5 loaves and 2 fishes. और हमारे पास जो है 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, And that too, this is brought by one little boy in his tiffin box. और वो भी जो है एक छोटा सा लड़का लेकर आया है अपने टिफिन बॉक्स में। So Jesus instructed the disciples to make the people sit in groups. तो यीशु ने जो है वो आदेश दिया कि लोगों को जो है वो समूह में बिठा दो, And he took the 5 loaves and 2 fishes. और उन्होंने जो है वो 5 रोटियां दी और वो 2 मछलियां ली, And he presented it to God, our Father in heaven. और उन्होंने जो है उसे जो है पिता, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उसे अर्पण किया। He blessed it. उन्होंने उसे जो है आशीष दी He prayed on it. और उस पर उन्होंने प्रार्थना की, And he gave those 5 loaves and 2 fishes to the disciples. और फिर उन्होंने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने चेलों को दी, And he said, now go and distribute it. और फिर उन्होंने कहा जाओ, अब लेकर जाओ और लोगों में बांट दो। Now if you were in the disciples' place, what would you think? तो अभी अगर आप चेलों की जगह पर होते तो आप क्या सोचते? Jesus is giving you 5 loaves and 2 fishes and telling you now distribute. यीशु जो है आपको 5 रोटियां दे रहे हैं, 2 मछलियां दे रहे हैं और कह रहे हैं जाओ और बांटो, What would you think? तो आप क्या सोचेंगे? Anybody? क्या कोई बता सकता है? Jesus is putting me at a spot again. अरे यीशु तो मुझे ही तकलीफ में डाल रहे हैं, Jesus is embarrassing me again. यीशु मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं फिर से, I have to do something that doesn't make sense. और मुझे ऐसा कुछ करने के लिए कहा है
प्रार्थना की He gave it to his disciples. और उन्होंने वो अपने चेलों को And दिया he said, now distribute it. और उन्होंने फिर कहा कि अब जाकर इसे बांट दो। We are talking 5,000 plus people और हम बात कर रहे हैं 5,000 से अधिक लोगों के बारे में versus 5 loaves and 2 fish. और उनके सामने जो है वो 5 रोटियां और 2 मछलियां। What did the disciples do? तो फिर उन चेलों ने क्या किया? They obeyed in faith. और विश्वास में उन्होंने जो है आज्ञा का पालन किया As they kept giving, और जैसे वो दे रहे थे heaven was replacing. और तो स्वर्ग से जो है उसे बदल दिया जा रहा था As they kept giving, और जैसे वो दे रहे थे heaven was sending. और स्वर्ग से जो है और दिया जा रहा और आ रहा था, और और आ रहा था. बस More was coming, बस- more was coming. बस और आ ही रहा था And everyone ate. और फिर सब ने जो है खाना खा लिया Everybody ate, the Bible says. और बाइबल में ये कहा है कि सभी ने खाना खा लिया And all were satisfied, the और Bible says. बाइबल ये भी कहती है कि सब जो है वो संतुष्ट हो गए थे And how many basketful were left? और फिर कितनी टोकरियां भरकर खाना बच गया था 12. 12। Amen. What was Jesus doing here? यहाँ पर यीशु क्या कर रहे थे? You think Jesus did not know that there was no food with the disciples? तो क्या आपको लगता है कि यीशु को ये बात पता नहीं थी कि जो चेले हैं उनके पास कोई भी खाना नहीं है? What was Jesus teaching them? तो यीशु उन्हें क्या सिखा रहे थे? And what is Jesus teaching us today? और यीशु हमें क्या सिखा रहे हैं? When you bring your little to God, कि जब जो तुम्हारे पास थोड़ा सा है वो परमेश्वर के पास लेकर आओ। when you present it to Him and offer your thanks to Him for what He has given, और जब आप उसे उन्हें सौंप देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उसके लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है and you start using that little और फिर आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं वो जो थोड़ा सा है उसे in the right place. सही जगह पर, Maybe you want to help someone, शायद आप किसी की मदद करना चाहते हैं the very needy. जो जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है, Maybe you want to sow in God's house. या आपको जो है परमेश्वर के घर में बीज को बोना है, Maybe you want to offer your talent which is very little in your sight. और आप शायद अपने उस हुनर को अर्पण करना चाहते हैं जो आपकी नजरों में बहुत थोड़ा सा ही है, But bring it to God. लेकिन उसे परमेश्वर के पास लेकर आए, Bring it to God. उसे परमेश्वर के पास लेकर आए। Whatever you have, bring it to Him. जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर के पास लेकर And आए He will multiply it. और वो उसे और बढ़ाएंगे, He will multiply it. परमेश्वर उसे और Are you बढ़ाएंगे। understanding what we are saying? तो क्या आप समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं? Amen. आमीन। Amen. You can bring your nothing to Him. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं है वो भी लेकर आइए परमेश्वर के Come पास। to Him just as you are और जैसे भी आप हैं वैसे ही परमेश्वर के पास with आइए। whatever you have. जो कुछ भी आपके पास है या नहीं है उसके साथ ही आइए। I want to say something. और मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। I have not learned music. और मैंने जो है संगीत सीखा नहीं है, I have not learned. मैंने उसे सीखा नहीं है। But every time the Lord would show me a vision of me playing that, so I pushed myself towards it. लेकिन हर बार परमेश्वर जो है मुझे दर्शन दिखाते थे कि मैं उस वादे को बचा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को जो है विश्वास में आगे बढ़ाया। There was a teacher और एक जो है टीचर था who came, जो यहाँ पर आए थे, but he got fed up and he ran away. लेकिन वो जो है परेशान हो गए और हार कर वो I चले। must have taken maybe max 4 or 5 classes. और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्लासेस लिए होंगे, But whatever little I knew, लेकिन जो कुछ थोड़ा सा मैं जानती थी, actually I knew nothing. सच अगर हकीकत देखो तो मुझे कुछ भी नहीं आता। I took Rubina's chord book, Sister Satinder's daughter who used to play before I started. और इससे पहले कि मैं शुरू करती थी तो जो है बहन सत्येंद्र की बेटी रूबीना वो बचाया करती थी कि वो One key I started understanding. मैंने उसकी पुस्तक ली जिसमें कॉर्ड्स लिखे गए थे और एक एक करके मैंने शुरू किया I gave that talent to him.
और मैंने वो हुनर जो है वो परमेश्वर को अर्पण किया। It was formless, it was nothing. उसमें कोई आकार नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। Gradually he started multiplying my knowledge. और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मेरे ज्ञान को बढ़ाया। He started increasing my music sense. और वो उन्होंने जो है मेरी संगीत की समझ को बढ़ाया। Because this is not for anybody, this was for him. क्योंकि ये और किसी के लिए नहीं था, ये परमेश्वर के लिए ही था। I am not just speaking, I have experienced और this. मैं केवल ये कह नहीं रही हूँ, मैंने इसका अनुभव भी किया। Bring your nothing. आप जो आपको कुछ नहीं है वो लेकर आइए। Whatever it may be that's in your mind, come to him. Bring it to him. और फिर आपके मन में कुछ भी हो वो लेकर परमेश्वर के पास आइए। Church, as we close, और कलीसिया जैसे कि हम समाप्ति कर रहे हैं, can someone read Ephesians chapter 2 verse 10? क्या कोई जगह इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10 पढ़ सकता है? Ephesians 2:10. इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. Thank you. Ephesians 2:10. Somebody in Hindi? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Okay. Now my version says, I'm reading from the NLT version. तो हमारा जो अनुवाद कहता है वो आपको बता रहे हैं। For we are God's masterpiece. क्योंकि हम परमेश्वर की उत्कृष्ट रचना है, यानी उत्तम रचना है। Amen. And he has created us anew in Christ Jesus. और उसने हमें मसीह यीशु में नया जीवन दिया है, So we can do good things that he planned for us long ago. ताकि हम वे अच्छे काम कर सके जो उसने हमारे लिए बहुत पहले तय कर लिए थे। Church, why don't you look at your neighbor and say, I am God's masterpiece. Come on, say it with that attitude. I am God's masterpiece. तो कलीसिया हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी से ये कहे कि मैं परमेश्वर की उत्तम रचना हूँ। You know, मैं उत्तम रचना हूँ. And believe what you said. और विश्वास कीजिए उस पर जो अभी अभी आपने कहा है। And keep saying this so you believe and you become that. और ये जो है कहते रहिए ताकि आप जो है इस पर विश्वास कर सके। God is in the practice of taking broken pieces और परमेश्वर की आदत है कि वो जो है टूटे हुए टुकड़ों को लेते हैं and he makes it into a masterpiece. और वो उसे जो है वो सबसे उत्तम रचना बना देते हैं। You know, many of us have come from broken pasts. और हम में से कई लोग जो है वो टूटे हुए अपने भूतकाल से आए हुए हैं। Sin has broken us. और हमें जो है पाप ने तोड़ दिया है। Situations have broken us. और जो परिस्थितियां थी उसकी वजह से हम टूट चुके हैं। Many things must have happened which has broken you. और कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो हुई होंगी इसके वजह से आप टूट चुके हैं। And today some of you have come broken in the house of the Lord. और आज जो है कुछ लोग जो है टूटी हुई हालत में ही परमेश्वर के घर आए। I just want to say that the Lord's eyes are on you even when you're broken. और मैं आपको केवल यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु की नजरें आप पर तभी भी है जब आप टूटे हुए हैं। And He's joining you together. और वो आपको जो है एक साथ जोड़ रहे हैं। He's building you together. और वो आपको जो है बना रहे हैं। He's saying, I want you to be my masterpiece. और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सबसे उत्तम रचना बनो। You are not the broken piece anymore. और आप जो है टूटे हुए हिस्से नहीं है अभी। You belong to me and you are my masterpiece. और तुम मेरे हो और तुम मेरी उत्तम रचना I हो। have made you fearfully and wonderfully. और मैंने जो है तुम्हें भय के साथ और अद्भुतता के साथ रचा है। Amen. आमीन। You know, majority of those who will be listening to this sermon today are Christians. और क्या आपको पता है जो ज्यादातर लोग आज इस संदेश को सुनने वाले हैं वो जो है मसीह होंगे। Yet there is something in your mind, running in your mind. लेकिन फिर भी जो है कुछ तो होगा जो आपके मन में चल रहा You होगा। are thinking, आप शायद सोच रहे होंगे I know what God has saved me from. मुझे तो ये पता है कि परमेश्वर ने जो है मुझे किस चीज से बचाया है। But I want to know what God has saved me
for. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस कार्य के लिए बचाया है। If you are saved, it's very good. अगर आप बच चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, But don't just sit casually on your salvation. लेकिन अपनी मुक्ति को लेकर ऐसे ही आराम से बैठे मत रहिए। It is very important that Christians are planted. तो ये बहुत जरूरी है कि मसीह जो है वो बोए जाए। There are many believers nowadays और काफी सारे जो है विश्वासी हैं अभी, who say, I don't need to go to church. कि मुझे जो है वो लोग ये कहते हैं कि मुझे कलीसिया जाने की कोई I जरूरत will नहीं, only go when I am able to go at my convenience. और मैं केवल तभी जाऊंगा या जाऊंगी जब मेरे लिए जो है सहूलियत होगी। I will watch videos from home. Pastor, please send me the link. और पास्टर मुझे जो है लिंक भेज देना, मैं घर से ही जो है वो वीडियोस देख लूंगी। But that's not what the Bible says. लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती है। The Bible tells us in Psalm 92 verse 13. लेकिन बाइबल हमें कहती है भजन संहिता 92 अध्याय वचन 13 में, Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. कि जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं वो हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। Amen. हालेलुया। You know, I was very young when I was planted in this house. तो मैं जो है बहुत ही जवान थी जब मुझे जो है इस घर में जो है रोपा गया था। I'm talking now 24, 25 years. और मैं जो है 24-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। And one day the Lord told me, Jharna, और एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, झरना, I want to use your life. मैं तुम्हारे जीवन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। And I fearfully told him, Lord, but I have nothing to give you. और डरते हुए मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। He said, that's okay, give me that nothing. तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे वो कुछ नहीं जो है वो दे दो। Give me that nothing. मुझे वो दो जो कुछ नहीं तुम्हारे पास है। I will make something out of that nothing. और मैं जो है उस कुछ नहीं में से कुछ बना दूंगा। Today some of you want to do business maybe. और शायद आज कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं वो कारोबार करना चाहते हैं। You want to do a small startup. या आप जो है वो छोटी शुरुआत करके कोई कारोबार करना चाहते हैं। But you don't have enough. लेकिन आपके पास काफी नहीं है। You don't have that much to even start something. कि आपके पास उतना भी नहीं है कि आप किसी चीज की शुरुआत कर सके। Maybe you want to buy a property. या आप कोई जो है जमीन खरीदना चाहते हैं। And my God, talk about property in Bombay. और बात केवल करो भाई जमीन के बारे में या घर के बारे में मुंबई में। You don't have. आपके पास नहीं है। You have nothing. आपके पास कुछ भी नहीं है। You're saying, Lord, I want to serve you. आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो तुम्हारी सेवा करना But I चाहता have हूँ, nothing. लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं I है। have no talent. मेरे पास कोई हुनर नहीं I है। can't speak. मैं बात नहीं कर I सकता। can't do anything. मैं कुछ भी नहीं कर सकती। Today God is speaking to His church. और आज कलीसिया से बात कर रहे हैं प्रभु Bring your nothing to me. कि अपना कुछ नहीं मेरे पास लेकर आए। I'm repeating myself. और मैं फिर से दोहरा रही हूँ। Bring your nothing to me, He says. और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अपना कुछ नहीं मेरे पास लेकर आओ। He knows what you have is not enough. और वो जानते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो काफी नहीं है। But you think were the 5 loaves and 2 fishes enough for the 5,000 plus people? तो क्या आपको लगता है कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां 5,000 लोगों के लिए काफी थी? Yes, it was more than enough. लेकिन हाँ वो जो है काफी से भी ज्यादा थी। Church, that was more than enough. वो काफी से जरूरत से भी ज्यादा थी। Because there was surplus after God blessed it. लेकिन जब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया तो जो है उसमें से भी काफी सारा बच चुका था। Today, आज understand. इस बात को समझिए Seek the Lord. कि प्रभु को खोजिए Find out. और पता कीजिए। You can consult your pastor. और आप जो है अपने पास्टर से जो है संपर्क पैदा कर सकते हैं इस चीज के लिए। What have I been saved for? कि मुझे किस कार्य के लिए बचाया गया है। Lord, show me. प्रभु मुझे बताइए What do I need to do? मुझे क्या करने की जरूरत है। Am I to be a blessing for someone in the world? तो क्या दुनिया में मुझे किसी के लिए आशीष बनाया गया है? Am I to serve you in your house or in the world? तो क्या मुझे दुनिया में आपके लिए सेवा करनी है या आपके घर में आपकी सेवा करनी है? Show me. मुझे बताइए। Amen. आमीन। Because brothers and sisters, if somebody
if you do not take your place, क्योंकि भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी जगह को नहीं लेते हैं, अपने स्थान को नहीं लेते हैं, there is somebody who needs something from your life. तो कोई होगा जिसे कुछ चीज की जरूरत होगी आपके जीवन से. That person will not be able to reach to that point if you don't reach that point. तो अगर आप अपने उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो वो व्यक्ति भी अपने उस स्थान पर नहीं I पहुंचेगा. hope you understood what I'm saying. तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ. If God has saved you, अगर परमेश्वर ने आपको बचाया है do something about it. तो इसके बारे में कुछ कीजिए. See in your life somebody will be blessed and follow your good path. और आपके जीवन को देखकर किसी और को आशीष मिलेगी और आपके अच्छे रास्ते पे वो भी You have चलेगा. been preordained for good works. और आपको पहले से ही चुना गया है अच्छे कामों के लिए. Amen. आमीन. You may not know what your purpose is, शायद आप नहीं जानते होंगे कि आपके जीवन का मकसद क्या है, but today, लेकिन आज instead of looking back every time that Lord you saved me from this and you saved me from that, कि हम जो है पीछे मुड़ के ये देखते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे इसमें से बचा लिया है, उसमें से बचा लिया है. today we want to encourage you आज हम आपको उत्साहित करना to चाहते हैं take a step up, कि आप जो है एक कदम आगे a बढ़ाइए step up of faith. और आप जो है कदम आगे बढ़ाइए विश्वास में. Take that testimony what God saved you from. और उस गवाही को लीजिए कि जिसमें से परमेश्वर ने आपको बचा लिया था And move forward. और फिर आगे बढ़िए Move forward. और आगे बढ़िए Somebody will be blessed with your life. और किसी को आशीष मिलेगी आपके जीवन से. Amen. आमीन. But for you to know your purpose, लेकिन इसके लिए कि आप अपने जीवन के मकसद को you जानें, have to stay in His hand. आपको उसके हाथों में बना रहना Don't होगा. jump out of His hand. ऐसे मत कीजिए कि उछल के जो है उसके हाथों में से बाहर निकल जाए. Today I can feel the Lord is telling you, someone come back in my hand. और आज मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि परमेश्वर किसी से कह रहे हैं कि लौट कर मेरे हाथों में आ जाओ. Because He has saved you to give you a destiny and a future and an expected end. और क्योंकि उसने आपको बचाया है ताकि वो आपको एक मुकाम दे सके, एक भविष्य दे सके और एक जो ऐसा उम्मीद वाला अंत दे सके. Don't forget, He has designed you differently. और इस बात को मत भूलना कि परमेश्वर ने जो है आपको अलग तरीके से बनाया है. You are His masterpiece. कि आप जो है उसकी सबसे उत्तम रचना हो. I said you are His masterpiece. मैंने कहा आप उसकी सबसे उत्तम रचना हो. Amen. आमीन. Let us all bow our heads as Sister Jyoti closes in prayer. आइए हम सब अपने सिरों को झुकाते हैं जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप कितने महान हैं प्रभु. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु. आप इतनी गहराई से प्रभु हमसे प्यार करते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं प्रभु. जो हम भी नहीं कर सकते हैं वो आप हमारे लिए करते हैं प्रभु. हम जो अपने आप को कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं प्रभु, आपने हमें फिर से याद दिलाया है प्रभु कि आप ही हमारे बनाने वाले हैं, आप ही हमारे रचने वाले हैं प्रभु. हम क्षमा मांगते हैं उन समयों के लिए प्रभु जब हमने अपने आप को कम गिना होगा या ऐसा कुछ कहा होगा प्रभु कि जो योग्य नहीं था प्रभु, और आपने जो मुकाम हमारे लिए तय किया है उसके अनुसार नहीं था प्रभु. इसलिए क्षमा मांगते हैं और फिर से एक बार अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये वादा करते हैं प्रभु और हमारी मदद करना प्रभु कि हम आपके ही हाथों में बने रहे प्रभु. यहाँ वहाँ हमारा ध्यान न भटके, इस दुनिया के चकाचौंध में हम खो ना जाए प्रभु, लेकिन हमारा ध्यान केवल हमारे परमेश्वर, हमारे रचने वाले, हमारे कुम्हार की तरफ हो. और हमें हमेशा ये बात याद रखें प्रभु कि हम आपकी जो है सबसे अच्छी रचना है प्रभु. हम आपके मास्टरपीस है प्रभु. और जैसे आपने हमें हमारे लिए सोचा है और कोई नहीं सोच सकता है, हम खुद भी नहीं सोच सकते हैं प्रभु. आपने हमें जो है सिर बनाया है वरन पूंछ नहीं प्रभु. आपने हमारे लिए सफलता नियुक्त की है और हार नहीं प्रभु. आज भले ही टूटी हुई हालत में आपके घर में प्रभु आए हैं, लेकिन वैसे ही लौट के नहीं जाएंगे प्रभु. आपके उस मुकाम को जो आपने सोच के रखा है हमारे लिए उसे हासिल करते हुए जाते हैं प्रभु. हमारा जो कुछ भी नहीं है प्रभु वो आपके पास लेकर आते हैं और उसे अर्पण करते हैं. और हर रोज प्रभु ये कार्य करेंगे, हम ये आदत डालेंगे कि हम आपको धन्यवाद दें, ताकि प्रभु उस कुछ नहीं को जब हम सौंपेंगे और आपको धन्यवादी से इसे अर्पण करेंगे प्रभु, तो उसमें से कुछ बहुत ही उत्तम आप बनाओगे
प्रभु, और हमारे जीवनों को देखते हुए प्रभु लोग हमसे प्रभावित होंगे, लोग आपको हम में देख पाएंगे, क्योंकि आपने हमें अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। और आपको, आपकी मौजूदगी को देखते हुए, आपकी पवित्र आत्मा जो भरपूरी से हमें दी गई है उसे देखते हुए लोग भी अब हमारे द्वारा आशीषित होंगे प्रभु, और वो भी अपने उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आपने उनके लिए नियुक्त किया है। ये प्रार्थना हमने किसी और नाम से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगी है, और सभी विश्वासियों ने एक साथ मिलकर कहा आमीन। Praise God for the word that the Lord has given by His servant. और प्रभु की स्तुति हो उस वचन के लिए जो परमेश्वर ने जो है अपनी सेवक के द्वारा दी है। And I hope you have understood what the Lord has said. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं जो प्रभु ने कहा है। There are two anointings in the Word of God. और दो अभिषेक हैं परमेश्वर के वचन में। So know before you ask Him for anything, और इससे पहले कि आप उनसे कुछ भी मांगे or think that I don't know what God wants to do with my life. और ये आप सोचे कि मुझे नहीं पता है परमेश्वर क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन के साथ। But a very important thing I want to send you home with. लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिसके साथ मैं आपको घर जाना Ask the Lord which anointing is on my life. कि प्रभु से पूछिए कि आप पर कौन सा अभिषेक है। Are you with me? तो क्या आप हमारे Which साथ anointing is on my life? कि मेरे जीवन पर कौन सा अभिषेक है। There are two anointings I told you. और जैसे कि मैंने आपको बताया दो प्रकार के अभिषेक हैं। The first is the priestly anointing. और पहला जो होता है वो याजक का अभिषेक होता है। Some of you have been chosen from before you were even formed to be a servant of God or to serve in the house of the Lord in any capacity. और आप में से कुछ लोग जो है उन्हें जो है आप इससे पहले कि आप रचे गए थे आपको चुन लिया गया था कि याजक के अभिषेक के लिए आपको चुना गया है और परमेश्वर के घर में आप सेवा करेंगे। That is the anointing God puts on His people. और ऐसा अभिषेक जो है वो परमेश्वर अपने लोगों पर देते Then हैं। the second anointing और फिर दूसरा अभिषेक is for you to have a kingly anointing. और फिर वो जो होता है जब आप राजा का जो अभिषेक है वो होता है आप। What does that mean? तो इसका मतलब क्या होता है? You may be ordained by the Lord to do some work or do some business by which you will flourish. कि आपको चुना गया है प्रभु के द्वारा कि आप ऐसा कोई कारोबार करेंगे जिसके द्वारा आप जो है बहुत ही सफल होंगे। Whatever your vocation may be. और फिर चाहे आपका कुछ भी काम You हो, may be a musician, you may be a teacher, you may be a DJ, you may be a what is that? What Vijay? You may be working in a hotel. और फिर जो है आप शायद जो है वो सिखा रहे होंगे या आप संगीत बजा रहे होंगे, आप डीजे होंगे या आप जो है किसी होटल में काम कर रहे होंगे। You may be an architect. आप शायद कोई आर्किटेक्ट होंगे You may be an actress. या आप जो है वो अभिनेता होंगे। Or you may be any vocation that you may be doing. You're working. You may be working in events. और आप जो है कोई भी जो काम कर रहे होंगे, आप शायद जो है इवेंट्स में काम कर रहे होंगे। Say, Lord, show me my anointing. कहिए प्रभु मुझे मेरा अभिषेक बताइए। So if the kingly anointing is on you, तो अगर जो राजा का अभिषेक है वो आप पर है, then God wants you to take every step as He guides you so that you will make more than enough. तो फिर परमेश्वर चाहेंगे कि आप जो है वो ऐसे कदम आगे बढ़ाएं जैसे परमेश्वर आपको राह दिखाएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप जो है इतने सफल हो कि आपके पास जरूरत से भी बहुत ज्यादा हो। Why? क्यों? So that you be blessed and you be a blessing to others. ताकि आप जो है अभिषेक पाए, आप जो है आशीष पाए और आप जो है दूसरों के लिए भी आशीष पाए। You know, as your pastor, I'm not impressed by people who talk and talk and talk and talk and they put God in every word that they speak. They're showing they're religious, but that will do nothing. और मैं आपके पास्टर होने के नाते मैं ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं
होती हूँ जो बहुत बात करते हैं, अपने हर एक बात में जो है परमेश्वर का नाम जोड़ देते हैं, हर एक चीज़ के बाद परमेश्वर के नाम को जोड़ देते हैं। वो ये दिखाते हैं कि वो बहुत धर्मी है, लेकिन इससे जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है। It has to do by your works. इस जो है आपके कार्यों के द्वारा ये पता चलता है। Oh, but Pastor, why our works are important? लेकिन पास्टर हमारे काम क्यों जरूरी है? Did you not know that Jesus said? तो क्या आपको नहीं पता है कि यीशु ने कहा? What did he say? उन्होंने क्या कहा? By your Fruits. speaking. No. No? तुम्हारे बात करने से। By your praying aloud. हाँ, जब तुम No. जोर से प्रार्थना करते हो तब। By your being so religious. जब आप इन्हें धर्म के बारे में बताते हो। No? No. Anybody knows what he said? तो क्या किसी को पता है? How will people know? By fruits. By your works. Fruits will come when you work. और आपके कामों के द्वारा जो फल है वो आपके कामों के बाद ही आएंगे। So you need to understand what work that I should do that will bring more anointing in my life. तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको कौन सा काम करने की जरूरत है ताकि उसके द्वारा और अभिषेक आपके जीवन में I आए। hope you're understanding me. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं, Because when you move with understanding, क्योंकि जब आप समझ के साथ आगे बढ़ते हैं and you will, when you're planted in the right soil, in the right environment, और जब आपको सही मिट्टी में बोया गया है और आपको सही वातावरण में लगाया गया है, then you're going to see तो फिर आप देखेंगे that you are beginning to bear fruits. कि आप जो है वो फल उत्पन्न कर पा रहे You हैं। understood, Dishan? First you work, पहले आप काम करते हो be planted in the house of the Lord, और फिर आपको जो है बोया जाता है परमेश्वर के घर में, and you will be fruitful. और फिर आप जो है वो फलवंत होंगे। Break fruitful, तो अगर आप जो है इस शब्द को फलवंत को जो है वो तोड़ते हैं you will have fruit to the तो fullness. आपके पास जो है फल होंगे भरपूरी से। Are you with me? Yes. तो क्या आप So हमारे go साथ home, तो घर जाइए, ask the Lord, प्रभु से पूछिए go and sit alone and say, Lord, और अकेले बैठिए और कहिए प्रभु show me which anointing is on me. प्रभु मुझे बताइए कि कौन से तरीके का अभिषेक मुझ पर है। Whichever anointing is on you, जो भी अभिषेक आपके ऊपर है you are going to be blessed. तो आपको आशीष मिलेगा, Provided you understand and you're doing what you're called to do. Amen. शर्त यही है कि आप जो है इस बात को समझते हैं और आप वो करते हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया है। That's just a closing note that I wanted to put in. और ये जो है अंतिम बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, Because we want to see the word, the seed of the word that has been given bear fruit in your lives. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बीज जो वचन का दिया गया है उसके द्वारा फल उत्पन्न हो आपके जीवनों में। Amen? आमीन।